नमस्कार, मैं हूं प्रभाकर मणि तिवारी और आप देख रहे हैं मेरा खास कार्यक्रम पूर्वोत्तर की बात प्रभाकर के साथ। मैंने अपने पिछले वीडियो में चर्चा की थी कि अगले वीडियो में असम की चर्चा होगी, एक ख़ास खबर की चर्चा होगी। एनआईए अदालत की उसके फैसले ने असम की बीजेपी सरकार को करारा झटका दिया है। आगे बढ़ने से पहले एक बार वही अनुरोध आपसे दोहरा दूं कि अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, मित्रों और परिजनों के साथ शेयर करें और घंटी का बटन भी दबा दें। तो चलिए देखते हैं असम का वो अहम फैसला, जिसके बारे में हो सकता है आप लोगों ने सुना हो सकता है नहीं सुना हो, क्योंकि मुख्य धारा के अखबारों में ये खबर या तो भीतर के पन्नों पे होगी या तो बहुत छोटी सी छपी होगी। तो मैं आपको बताता हूँ कौन है अखिल गोगोई, क्यों उनकी गिरफ्तारी पर बवाल मचा था राज्य में और क्यों उनकी रिहाई काफ़ी अहम है। दरअसल एनआईए की अदालत ने नागरिकता कानून यानी सीएए के खिलाफ आंदोलन के सिलसिले में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम जो 1967 का है, जिसे यूएपीए कहा जाता है संक्षिप्त में अंग्रेजी में, उसके तहत गिरफ्तार थे सामाजिक कार्यकर्ता अखिल गोगोई। उनको तमाम आरोपों से बरी करते हुए जेल से रिहा कर दिया है। और जेल से रिहा होने के बाद गोगोई ने केंद्र सरकार की खिंचाई करते हुए कहा है कि उसने सीएए आंदोलन के विरोध को आतंकवादी गतिविधि साबित करने के लिए केंद्रीय एजेंसियों का बेजा इस्तेमाल किया था, यानी दुरुपयोग किया था। राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि दरअसल गोगोई का मामला यूएपीए के बेजा इस्तेमाल की एक और मिसाल है और यह फैसला असम की बीजेपी सरकार के साथ साथ केंद्र के लिए भी करारा झटका माना जा रहा है। और गोगोई, जैसा आप जानते हैं, जेल में रहते हुए ही निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ा था। हालांकि उन्होंने राइजोर दल नामक एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी भी बनाई थी, लेकिन चुनाव आयोग से मान्यता नहीं मिलने की वजह से निर्दलीय के तौर पर ही उन्होंने चुनाव लड़ा था और जेल में रहते हुए ही जीता था। शिवसागर ऊपरी असम का एक महत्वपूर्ण शहर है, महत्वपूर्ण इलाका है। वहाँ से उनकी जीत साबित करती है कि आम लोगों में उनकी लोकप्रियता कितनी ज़्यादा थी। तो अब आगे बढ़ने से पहले एक बार यह जानना जरूरी होगा कि आखिर अखिल गोगोई हैं कौन। दरअसल जोरहाट ज़िले में पैदा हुए थे और 1993 में गोगोई ने गुवाहाटी के मशहूर कॉटन कॉलेज में दाखिला लिया था लिटरेचर की पढ़ाई के लिए। साथ ही वह छात्र राजनीति में भी सक्रिय हो गए। उसके बाद शुरुआत में वो तो सीपीआई-एमएल के साथ थे, लेकिन जल्दी ही उनका मोह भंग हो गया। उसके बाद उन्होंने एक साहित्यिक पत्रिका का प्रकाशन शुरू किया। लेकिन असम के गोलाघाट ज़िले में संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में एक घोटाला चल रहा था। उसका आरटीआई के जरिए खुलासा किया उन्होंने और उसी समय पहली बार वो सुर्खियों में आए थे। फिर वर्ष 2009 में उन्होंने असम और अरुणाचल प्रदेश के सीमावर्ती इलाके में अरुणाचल के लोअर सुबनसिरी ज़िले में एक बड़ी पनबिजली परियोजना बन रही थी, उसका विरोध किया था। हालांकि कामयाबी नहीं मिली थी, परियोजना आगे बढ़ती रही। बाद में वो अन्ना के आंदोलन से भी जुड़े रहे कुछ समय तक और उसके बाद उन्होंने किसानों के हितों की रक्षा के लिए कृषक मुक्ति संग्राम समिति नामक एक संगठन का गठन किया। वर्ष 2016 में जब बीजेपी पहली बार असम की सत्ता में आई थी तो एक साल बाद ही अखिल गोगोई को रासुका के तहत गिरफ्तार किया गया था। लेकिन यह मामला इतना सुर्खियों में आया, एमनेस्टी इंटरनेशनल ने भी हस्तक्षेप किया। आखिर 4 महीने बाद ही गुवाहाटी हाई कोर्ट ने उनको रिहा करने का निर्देश दिया था। तब हाई कोर्ट ने कहा था कि गोगोई को जेल में रखने की कोई ठोस वजह नहीं है और ऐसा करना उनके मूल अधिकारों का उल्लंघन है। और इसके बाद जब सीएए लागू किया गया था, सीएए कानून पारित हुआ था, तो 2019 के आखिरी दिनों में असम में आप जानते हैं काफ़ी हिंसक आंदोलन हुआ था। कई लोगों की मौत हो गई थी और कई दिनों तक बंद रहा था, हड़ताल रहा था, जगह जगह हिंसा हुई थी और उनमें अखिल गोगोई नेतृत्व कर रहे थे। तो उनको 12 दिसंबर 2019 को गिरफ्तार कर लिया गया था जोरहाट से। बाद में इस मामले को राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी एनआईए को सौंप दिया गया था और उनके ऊपर यूएपीए के तहत 2 मामले दर्ज कर लिए गए और जेल भेज दिया गया था। हालांकि लगातार उनको रिहा करने की मांग उठ रही थी। तमाम सामाजिक संगठन और बाकी राजनीतिक संगठन भी रिहा करने की मांग उठा रहे थे। उनकी
तबीयत भी ख़राब थी, इस वजह से गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में वो लंबे समय से भर्ती थे। चुनाव के पहले भी उनको रिहा करने की मांग उठी, लेकिन उनको रिहा नहीं किया गया। सरकार ने चुप्पी साधे रखी। आखिर उन्होंने जेल में रहते हुए ही निर्दलीय के तौर पर चुनाव लड़ा। और आपको बता दें, इसी साल मार्च में गोगोई ने जेल से एक पत्र लिखा था जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि एनआईए के अफसर उन पर दबाव डाल रहे हैं कि अगर आरएसएस यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और बीजेपी में शामिल हो जाएं तो उनकी जमानत हो सकती है। और गोगोई ने कहा था कि जेल में उनको मानसिक और शारीरिक यातनाएं दी जा रही है। तो ये सब चीज़ें चल रही थी। अब एनआईए कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि बंद की बात करने से देश की आर्थिक सुरक्षा को खतरा पैदा हुआ या यह एक आतंकवादी गतिविधि थी। और 19 महीने बाद जेल से रिहा होने वाले गोगोई ने पत्रकारों से कहा कि आखिरकार सच की जीत हुई। हालांकि मुझे सलाखों के पीछे रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी गई थी। उनका कहना था कि इस ऐतिहासिक फैसले से लोगों में न्यायपालिका के प्रति भरोसा एक बार फिर बहाल हुआ है और एनआईए कोर्ट का फैसला एक मिसाल साबित हो सकती है। उनका कहना था कि इस फैसले से उन लोगों को जेल से रिहाई में मदद मिलेगी जो सीएए के खिलाफ प्रदर्शन या विभिन्न मुद्दों पर सरकार के विरोध के कारण अब भी विभिन्न जेलों में हैं। और गोगोई ने कहा कि सरकार के भारी दबाव के बावजूद अदालत का फैसला निष्पक्ष और तटस्थ रहा है। इसके लिए न्यायपालिका बधाई की पात्र है। दूसरी ओर राजनीतिक पर्यवेक्षकों का कहना है कि गोगोई पर लगे तमाम आरोपों को खारिज कर उनकी रिहाई के फैसले से साफ है कि किस तरह सत्तारूढ़ पार्टियां और सरकार यूपीए कानून का इस्तेमाल अपने विरोधियों का मुंह बंद करने के लिए कर रही हैं। और गोगोई के मामले में अदालती फैसले को ऐतिहासिक बताया जा रहा है और इससे साफ है कि उनके खिलाफ राजद्रोह का जो गंभीर आरोप लगाया था वो मनगढ़ंत तरीके से लगाया गया था। सरकार के पास कोई सबूत नहीं थे उनके खिलाफ। और पर्यवेक्षकों का कहना है कि अब सरकार को इससे सबक लेते हुए यूएपीए कानून के बेजा राजनीतिक इस्तेमाल से बचना चाहिए। तो कल से ही इस मुद्दे को लेकर असम की राजनीति में बवंडर मचा हुआ है। तो मैंने सोचा आपको बता दूं पूरे ब्यौरे के साथ कि अखिल गोगोई कौन है, क्यों गिरफ्तार हुए थे और उनकी क्या अहमियत है। आज के लिए बस इतना ही। आगे और आपसे बात होती रहेगी। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।